करना है, अखंड भारत का निर्माण करना है, कई योजनाएं बनानी है। जल गया ना हाथ? कैसा मूर्ख है तू, इतनी सी साधारण बात भी नहीं समझता। तरकारी का पात्र गर्म है तो किनारे किनारे से खा, अब तो बीच में हाथ डाल देगा तो हाथ तो जलेगा ना मूर्ख। साधु, ऐसी व्यवहारिक शिक्षा पुस्तकों से नहीं, एक मां से ही मिल सकती है। अब समझ आई मुझे मेरी भूल। सीधे पाटलिपुत्र में हाथ डाल दिया, हाथ तो जलना ही था। पहले आसपास परिधि के क्षेत्रों में डालना चाहिए था हाथ, किंतु हम अपनी असफलताओं से सीखेंगे। पहले पाटलिपुत्र के बाहर छोटे छोटे राज्यों को बनाएंगे अपना लक्ष्य, फिर एक चक्रव्यूह बना घेरेंगे उसे, फिर अंत में करेंगे पाटलिपुत्र पर आक्रमण। पहले परिधि, फिर केंद्र। एक राजा को सदैव बुद्धि से शासक और मन से साधारण प्रजा का हितैषी बने रहना चाहिए। राजा वो व्यक्ति होता है जिसे बहुजन के हित में सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए चुना जाता है। प्रजा ही अपने लिए एक राजा को चुनती है, इसलिए एक सच्चा राजा वो होता है जो अपनी प्रजा के हितों के उत्तरदायित्व का वहन करता है। उसके लिए प्रजा की सेवा और सम्मान उसके जीवन से अधिक प्रिय होते हैं। उसके लिए कठिन और अपेक्षित कार्य अपनी साधारण प्रजा में से किसी सर्वश्रेष्ठ को चुनना नहीं, अपितु उन साधारण व्यक्तियों में से किसी एक को सर्वश्रेष्ठ बनाना होता है। एक राजा के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है पूरे देश को सफलता और समृद्धि के महान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए न केवल उन्हें प्रेरित करे, अपितु प्रजा के लिए ही उन्हें प्राप्त करके भी दिखाए। एक राजा को उसकी सेना अमर नहीं बनाती और ना ही उसका धन वैभव। उसे अमर बनाते हैं उसके बनाए हुए मित्र, उसके किए हुए भले कार्य, उसकी अर्जित की हुई सद्भावना और सत्यनिष्ठा। एक योग्य राजा कभी अपने शत्रुओं से नहीं डरता, अपितु शत्रु स्वयं एक राजा से डरते हैं। और एक कुशल राजा वो है जो इसी डर का अपने लाभ के लिए प्रयोग करने में सक्षम होता है। और बुद्धिमान राजा वो है जो राजा का कर्तव्य निभाते हुए भी ये कभी नहीं भूलता कि वो एक साधारण व्यक्ति ही है, जैसा कि प्रजा में एक साधारण व्यक्ति होता है। ये व्यवस्था ही है जो किसी को राजा तो किसी को प्रजा बनाती है। और यह व्यवस्था कई छोटे छोटे साधारण जनों से बनती है। इसलिए राजा जो करे, जो सोचे, तो साधारण जनों के हित में। प्रजा का विश्वास और समर्थन एक साधारण राजा को असाधारण, शक्तिशाली और लोकप्रिय राजा बनाता है। और जब भी राज सिंहासन पर बैठो, एक बात सदैव याद रखो, जब तक बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय वाली नीति पर नहीं चलोगे, सिंहासन पर बने नहीं रह पाओगे। राज सिंहासन की शक्ति लोकहित में छिपी है। अन्याय और भ्रष्टाचार पर टिका राज्य नहीं चल सकता। वचन देता हूं आचार्य, मैं सदैव आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करता रहूंगा।
हमारा कार्य हो जाएगा। हर महान जीत के मूल में होता है लगातार सचेत रहना, हर संभावित समस्या का पहले से आंकलन कर पाना। उन्हें समय रहते समझकर नए नए हल ढूंढना। सब कुछ छोटी छोटी बातों को ध्यान से पूरा करने पर निर्भर करता है। आचार्य, साधारण सी भूल कर सकती है सारा अभियान चौपट। इसलिए तुम नायक अपने उत्तरदायित्व से कभी मुंह नहीं मोड़ता। जैसे सफलता का सारा श्रेय अभियान के नायक को जाता है, वैसे ही एक सच्चे नायक को असफलता का सारा श्रेय अपने सर लेकर ये मानना चाहिए कि उससे भूल हुई है, त्रुटियां हुई हैं। जिस नायक में अपनी पराजय स्वीकार करने का साहस नहीं है, उसे नायक कहलाने का कोई अधिकार नहीं। सफलता घेरे तुझे, मार्ग हो अवरुद्ध, पास ना हो धन तेरे, और काम हो अपार, भाग मत कर प्रयास। चाहे तू हंस किंतु आंखें हो भाग मत कर प्रयास। रात ही दिन निकलेगा, फिर सूरज दूर क्षितिज पार, भाग मत कर प्रयास। पीड़ा ही सुख है। विष्णु को पीड़ा ही सुखी है पीड़ा, सुखी है पीड़ा। हार ही जीत ही है हार। भाग मत कर प्रयास, भाग मत कर प्रयास, भाग मत कर प्रयास, भाग मत कर प्रयास, भाग मत। हार ही जीत है, जीत ही है हार। भाग मत कर प्रयास, कर प्रयास, भाग मत कर प्रयास, भाग मत। तमेव